कुछ लोगों की खुशी के लिए जिनके रिश्तेदार मर गए, मैं उनके कहने पर उनकी बात करवाता हूँ। ये सिर्फ भूत प्रेत तक की ही बात नहीं है, ये भगवान की बात भी है। तुम जैसे लोग विश्वास नहीं करते। भगवान पर विश्वास करना अलग बात है। मानने वाले और नहीं मानने वाले अपने रास्ते चुनकर चलते ही हैं। लेकिन आप जैसे लोग इन मासूम लोगों को भूत होता है ये भरोसा दिलाकर इनको धोखा देकर इन्हें रास्ते से भटका रहे हैं। अगर भूत प्रेत है तो पुलिस डिपार्टमेंट क्यों है? क्यों आपको शौक लग रहा है? आप किसी भूत को बुलाकर कोई मर्डर केस सॉल्व कर सकते हैं क्या? बोलिए। क्यों नहीं सर? ओह कम ऑन मिस्टर कुमार, जो इम्पॉसिबल है वो नहीं हो सकता है। लेट अस बी प्रैक्टिकल। पिछले सप्ताह एक मर्डर हुआ है, पर हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि असल में गुनहगार है कौन। आप अपने भूत प्रेत को बुलाकर इस केस को सॉल्व कर दो। वो मेरा काम नहीं है सर। ओह आप पीछे हट रहे हैं मिस्टर कुमार, आपसे नहीं होगा ये आप मान लो ना। नहीं सर, जैसा आपने कहा अगर वैसा मैंने किया तो ये पुलिस की बेइज्जती होगी। जो गलत कर रहा है उसको ढूंढ निकालना आपका काम है और सजा का काम कानून का है। मैं दखल नहीं दे सकता। आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, एक ऐसा केस लेकर आओ जो पहले से सॉल्व हो चुका हो। उस केस में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद जो कुछ आप पूछना चाहते हैं मैं उस केस में आपकी मदद करूंगा। सोच समझकर चैलेंज करना मिस्टर कुमार। मैं चैलेंज करने से पहले सोचता नहीं हूं सर। ओके। ए कुमार, देख अपना भगवान कैसा चमक रहा है। तू बच जाए ऐसी मन्नत मांग। वहाँ तू चैलेंज करके आया है ना। पता नहीं क्या होने वाला है। ए तू इतनी लापरवाही से हंस रहा है? ये इंडिया नहीं है जो तूने उस कमिश्नर को चैलेंज किया है कि उस लड़की से प्यार करके उससे शादी करके दिखाऊंगा। ये मलेशिया है। अरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा कर करंट दे देंगे, समझा? सुनो रवि कुमार, इतने दिनों तक लोगों को बेवकूफ बनाकर ही पैसे कमा रहे थे ना। अच्छा एक बात बताओ कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं? मेरा मतलब है कि मेरी दादी मर गई है ना, तो मुझे उससे बात करनी है और कुछ नहीं। जिसने मुझे उधार दिया है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए उसको रोज रात में ना ऐसे डराने के लिए बोल दे। तू अपनी बकवास बंद कर और चल। गिर जाएगा। बहुत होशियार लड़की है। ए सॉरी यार, तू गलत मत समझना। हमारी बेइज्जती होगी ये सोचकर मैं डर रहा था। तुम्हारे कहने के मुताबिक ये झूठ होता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। तब मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। क्यों यार, ऐसी क्यों बात कर रहा है? इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो तुम लोग? ये लो पानी पियो। हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। वोट डालता। अच्छा वो जान बचा कर भाग गए। तुम लोग हमारे रिश्तेदार हो, ये बात उनको बतानी चाहिए थी ना। करेक्ट है, आपका नाम लेने के बाद ही डंडा फेंक के मारा उन्होंने। वही तो, मेरा नाम बताते ही डर गए वो लोग। चुप करो, आपका नाम लेने के बाद ही हमें मारना शुरू कर दिया। जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं होती वहाँ क्यों गए तुम लोग? हम लोग लड़की देखने गए थे। देखो भांजे, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की ढूंढकर पूरे धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ये मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है, तुम्हें पता है ना। फिर बेवजह इस मोटे के साथ क्यों गए थे? मामा तुम भी पागल हो। अरे भांजे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं? 2 दिन पहले तुमने क्या बोला था? तुम ही बता दो। कहा था मेरी उम्र ढल रही है, शादी करवा दो। हाँ मैंने कहा था, इसलिए आपके लिए लड़की ढूंढने गया था। अच्छा, ये बात सुनकर जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो उन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? सुनो भांजे, मेरी उम्र ढल रही है, मेरी बात छोड़ो, लड़की तो तुम्हारे लिए ढूंढनी है। तो फिर कल से ही कुमार के लिए लड़की ढूंढते हैं। अपनी जुबान बंद रखो, हम अपना काम कर लेंगे। मेरे होनहार भांजे रवि कुमार के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए, ऐसा एप्लीकेशन मैंने ऑनलाइन डालकर रखा है। ये क्या है मामा? आपने तो री.com डाला हुआ है। ये कोई फेसबुक की आईडी नहीं है, इसे पढ़कर कंफ्यूज मत हो जाओ। रवि कुमार ऑल टाइप विवाह इन्फॉर्मेशन.com ऐसा करके पढ़ो, समझे? ये सब क्या है? भांजे, तुम किसी भूत प्रेत के सामने ये कहकर रोए थे क्या कि मेरी शादी नहीं हो रही है? नहीं तो फिर मैंने सुंदर लड़कियों के लिए अप्लाई किया है, भूत प्रेत क्यों आ रही है? देखा, इसलिए कहता हूँ कि कंप्यूटर का सहारा नहीं लेना चाहिए, कम से कम इंसान के ऊपर भी भरोसा करो। इसको मौका मिलते ही बीच में कूद पड़ता है। ठीक है, कल से तुम ही भांजे के लिए लड़की